हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओमेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जो हमारा संडे का टेस्ट हुआ है बीजे -08, तो आइए हम उसका सोल्यूशन देखते हैं। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आइए देखते हैं पहला सवाल। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी गई है, इतना न्यूटन कूलम एग्जिस्ट इन स्पेस, द पोटेंशियल एट द ओरिजिन स्टेट इज जीरो। ओरिजिन पे पोटेंशियल क्या लेना है? जीरो। फाइंड द पोटेंशियल, इतना, हमें इतने पे पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो E और V में क्या रिलेशन होता है? ये होता है E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इसको इस साइड ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस E dr। दोनों को इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां तक? 0 से V तक, और इसको 0 से 2 तक। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे, माइनस बाहर कॉमन कर ले रहे हैं, इंटीग्रल EX dx 0 से 2 तक प्लस इंटीग्रल EY dy 0 से 2 तक। ये कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा V इक्वल टू कितना हो जाएगा? V इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये कितना आएगा? ये कितना दिया है? 20x माइनस का बाहर 20x, और ये कहां से कहां तक? 0 से 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हमारा है, सॉरी ये 20 है, ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 30 y 0 से 2 तक, और ये पूरा ब्रैकेट। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा? लोअर लिमिट 0 तो 0, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -40, और प्लस इधर कितना आ जाएगा? +60, -40 प्लस 60 इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया? ये हमारा हो गया -100 वोल्ट के बराबर। देख लो कौन सा आंसर बन रहा है। फर्स्ट देख लो एक बार। नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल प्लस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एंगल थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क, कैलकुलेट मिनिमम वर्क डन इन चेंजिंग ओरिएंटेशन टू 2 थीटा। पहले थीटा था, उसके बाद क्या किया गया है? 2 थीटा। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें पहले एक डायपोल रखा गया है, ये डायपोल है, ये पहले था यहां से थीटा पे, उसके बाद इसका ओरिएंटेशन कितना कर दिया गया है? 2 थीटा। ये कितना कर दिया गया है? 2 थीटा। 2 थीटा, तो यहां कितना हो जाएगा? ये हमारा वर्क डन होता है W इक्वल टू PE cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल, ये होता है। ठीक है, तो हमें टॉर्क के फॉर्म में रखना है। टाउ इक्वल टू क्या होता है? PE साइन थीटा, तो PE इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ बाई साइन थीटा। इसको PE की जगह के इसको क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे, तो W इक्वल टू कितना आ गया? W इक्वल टू हो गया टाउ अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर। ये हमारा हुआ कि कौन सा आंसर बन रहा है? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है इनसाइड ए होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर द पोटेंशियल। ये एक कोई स्फेरिकल होलो चार्ज कंडक्टर है। ठीक, तो इसके चार्ज कहां होंगे? इसके सरफेस पे। इसके चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली। ठीक, तो हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है, तो इसकी पोटेंशियल
ओरिजिन से लेके ओरिजिन हो या अंदर कोई भी पॉइंट है सरफेस तक क्या होती है, कांस्टेंट होती है, v कांस्टेंट होता है। ओरिजिन से लेके सरफेस तक कांस्टेंट होता है। उसके बाद वेरी करता है 1/r से, 1/r से फिर वेरी करता है। देख लो कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट, a hollow metallic sphere of radius 5 centimeter is charged so that the potential on the surface of इतना कर रहा है। एक मेटालिक स्फेयर है और ये क्या है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसके सरफेस की पोटेंशियल 10 वोल्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, हॉलो मेटालिक स्फेयर है, ठीक है, ये क्या है, हॉलो। इसके चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसके सरफेस पे। तो जो पोटेंशियल सरफेस की होगी वही इसके अंदर किसी भी पॉइंट की होगी, तो सेंटर पे भी क्या हो जाएगा हमारी 10, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 वोल्ट के बराबर, ठीक है। ये क्या होता है, पूरे यहां इस पूरे स्फीयर में क्या होगी, कांस्टेंट होगी पोटेंशियल सेंटर से सरफेस तक, उसके बाद डिक्रीज करेगी। कौन सा आंसर हुआ, सेकंड। नेक्स्ट, on rotating a point charge having a charge q around a charge capital Q in circle of radius the work done will be, हमसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन कह रहा है। ये एक चार्ज है कैपिटल Q, इसके सेंटर से r रेडियस में एक स्मॉल q रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू Q इनटू डेल्टा V के बराबर। और ये हमारा क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा, वही पोटेंशियल यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा। तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस 0। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, Q इंटू 0 बराबर 0 के, वर्क डन कितना हो जाएगा 0 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है टू अनलाइक चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2d। अनलाइक मतलब एक प्लस Q है तो दूसरा माइनस Q, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 2d। तो कह रहा है पोटेंशियल मिड पॉइंट बिटवीन, तो पूछ रहा है कि इसकी पोटेंशियल क्या होगी इन दोनों के मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट मतलब ये O पॉइंट है, तो ये दूरी भी कितनी हो गई d, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी d। तो इस पॉइंट पे हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है, तो VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगी, K Q अपॉन प्लस का है Q अपॉन डिस्टेंस कितना है d, प्लस इसके कारण ये, इसके कारण कितना हो जाएगा K माइनस Q अपॉन d। हमेशा ये पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर होती है, तो जो भी हम रखेंगे वो साइन के साथ रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 0। जितना ये निगेटिव का है उतना ही ये क्या है, पॉजिटिव का है। तो हमारा पोटेंशियल नेट कितना आ जाएगा मिड पॉइंट पे, 0 के बराबर। या ऐसे भी हम कह सकते थे कि अगर कोई सिस्टम है, अगर चार्जेस की डिस्टेंस सेम है, चार्जेस की डिस्टेंस सेम है, अगर नेट चार्ज हम निकाले, नेट चार्ज 0 के बराबर आ रहा है, तो भी पोटेंशियल क्या हो जाएगी 0। यहां पे देखिए प्लस Q माइनस Q, नेट कितना हो गया 0 के बराबर, तो भी पोटेंशियल क्या हो गई 0। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ ए लीनियर डेंसिटी इतना ओवर रॉड लेंथ L प्लस along a radius vector drawn in point। कह रहा है ये कोई रॉड है जिसकी लेंथ L है और इसकी चार्ज डेंसिटी कितना दी गई है
लैम्डा एल लेंथ है, ठीक। Q charge is located, the distance Q and the nearest point line R, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे एक कोई Q चार्ज रखा गया है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस, तो ये कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ये लेम्डा क्या होता है? लेम्डा ये होता है चार्ज डेंसिटी, हमारा होता है Q बाई L के बराबर। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? L लेम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पे पूछा है, इस पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा। तो हमें ये जैसे हम DQ पार्ट का यहां से निकाले तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन होता है F इक्वल टू K Q अपॉन R प्लस L के बराबर, इतना होता है। तो अगर हम Q को यहां से रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह अगर हम लैम्डा L रिप्लेस कर दें इनटू Q अपॉन ये कितना हो जाएगा? R प्लस L के बराबर। कोई आंसर बन रहा है? Q लैम्डा L 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? सेकंड। सेकंड देख लो। ये डायरेक्ट रिलेशन याद रखना, इस पे सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट, कह रहा है लेट रो इतना दिया है, द चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड सॉलिड स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें कितनी दी गई है? इतनी दी गई है। रो क्या होता है? रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो वी के बराबर, ठीक। और चार्ज डेंसिटी सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस इतना, टोटल चार्ज Q फॉर ए पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस R1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ये कह रहा है ये एक कोई स्फीयर है, ठीक है। इसकी रेडियस R है और इसके R1 रेडियस की, यहां से यहां R1 तक हमसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इतने का पूछ रहा है, इतने पार्ट का हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो अगर हम इतने पार्ट का चार्ज निकाल लें तो हम लगा सकते हैं E A इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ हम लगा के यहां से निकाल ले। पहले क्या करें? Q इनक्लोज निकाल ले, इतने पार्ट में कितना हमारा चार्ज इनक्लोज है। अगर ये हम निकाल लिए तो हमारा फिर आसानी से निकल जाएगा। तो निकालते हैं। Q इनक्लोज क्या होगा? Q इनक्लोज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी दी गई है? ये हमारा मान लेते हैं Q डैश है, हमें Q डैश निकालना है। Q इनक्लोज ये कितना हो जाएगा? रो कितना दिया है? Q R अपॉन पाई R के पावर 4 V। V कितना हो गया? ये हमारा dV, ठीक है। ये कर दिए। अब क्या करें? अब इन दोनों को क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो E dA इक्वल टू इंटीग्रल Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? E सॉलिड स्फीयर की एरिया कितनी हो जाएगी? 4 पाई, कितने दूर तक हमें वो करना है? यहां से R1 तक। तो ये कितना हो जाएगा? ये R1 स्क्वायर एरिया हो गई,
इसको साफ से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रल ई dA इक्वल टू इंटीग्रल Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा इंटीग्रल E, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी है। ये कितना हो गया 4 पाई, सॉलिड स्फीयर की एरिया कितनी है 4 पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि हमें इतने दूर का ही क्या करना है एरिया निकालना है। इंटीग्रल Q इनक्लोज कितना आया है कैपिटल Q R dV अपॉन ये कितना हो गया पाई r के पावर 4। यहां से बाहर निकाल लेते हैं जो कांस्टेंट है, तो यहां क्या हो जाएगा E डॉट 4 पाई r1 स्क्वायर इक्वल टू यहां निकल जाएगा Q बाई पाई r के पावर 4। ये क्या हो जाएगा r, इस वॉल्यूम को एरिया और वो उसमें चेंज करें तो एरिया कितनी हो जाएगी 4 पाई r1 स्क्वायर इंटू डी r1। इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई बाहर निकल आएगा, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 4 पाई Q अपान पाई r के पावर 4 और ये हो जाएगा r1 Q, ये भी r1 है तो r1 Q d r1। इसको इंटीग्रेट किए हैं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा r की पावर 4। इसको इंटीग्रेट करने के बाद कितना आएगा 4 पाई Q बाई r के पावर 4 और ये हो जाएगा r1 के पावर 4 अपॉन 4। ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहां बचा क्या, यहां बचा Q r1 के पावर 4 अपॉन r के पावर 4। ये हमारा, और ये कितने के बराबर है इसके, रिप्लेस करते हैं। इसको रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको रिप्लेस करेंगे तो E इक्वल टू 4 पाई r1 स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ गया Q r1 के पावर 4 अपॉन r के पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां हर जगह क्या है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हर जगह एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये इस साइड आएगा तो E इक्वल टू कितना हो गया, E इक्वल टू हो गया Q r1 के पावर 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के पावर 4 के बराबर। ये हमारा आंसर हुआ। कितना आया है Q r1 के पावर 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के पावर 4 के बराबर। आंसर सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। कह रहा है पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरी करती है 1 बाई r से। v इक्वल टू क्या होता है kq बाई r, तो 1 बाई r से वेरी करती है, ये तो सही बात है। हमसे क्या पूछा है, नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है। कह रहा है फॉर ए डाइपोल पोटेंशियल डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन ऑफ वेक्टर। ये क्या होता है, ये होता है v इक्वल टू k p cos थीटा, p cos थीटा, इसका मान लेते हैं किस पे डिपेंड करता है, p cos थीटा बाई r स्क्वायर। अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे तो थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, या r की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये भी क्या कर जाएगा, ये भी डिपेंड कर जाएगा। ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी सही है स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल वेरी 1 बाई r एट लार्ज डिस्टेंस। डाइपोल में क्या होता है, v 1 बाई r स्क्वायर पे डिपेंड करता है, 1 बाई r पे नहीं करता है। तो हमारा गलत कौन सा स्टेटमेंट, यही हुआ थर्ड। तो हमसे पूछ रहा है नॉट ट्रू, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी एस 1 बाई r, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है। E इक्वल टू क्या होता है kq अपॉन r स्क्वायर के बराबर, 1 अपॉन r से वेरी करती है। तो फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है,
और थर्ड क्या है, गलत है, हमसे यही पूछा है नॉट ट्रू, तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट देन काइनेटिक एनर्जी, हमसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ई वी के बराबर या क्यूबी के बराबर। क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ई वी के बराबर 1 ईवी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1 ईवी के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। आंसर थर्ड, देख लो। नेक्स्ट कह रहा है एज शोन इन द फिगर चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द vertex of BC are isosceles triangle, the potential at vertex A is, A पे हमसे पोटेंशियल पूछा है, ठीक, A पे पोटेंशियल पूछा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, ये है B और ये है A, तो ये हो जाएगी हमारी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कितनी हो जाएगी, ये भी हमारी हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर। तो अब पोटेंशियल लिखते हैं प्लस के लिए वी ए पे, इसके वजह से कितना होगा के प्लस क्यू अपॉन आर कितना है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर, प्लस इसकी वजह से लिखते हैं के माइनस क्यू अपॉन इसकी भी डिस्टेंस कितनी है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर। अब ये जितना माइनस में है उतना ही ये प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो के बराबर। तो वीए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो। नेट पोटेंशियल वीए पॉइंट पे जीरो के बराबर। इससे पहले भी बताए थे अगर इक्वल डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछी जाए और नेट चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, नेट जीरो के बराबर। नेक्स्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कैसी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंक्रीज फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, नहीं, सेंटर टू सरफेस क्या रहती है कांस्टेंट, डिक्रीज फ्रॉम सेंटर टू सरफेस गलत, रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, क्या रहती है कांस्टेंट रहती है सेंटर से सरफेस तक कंडक्टिंग स्फीयर में। अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो फिर चेंज हो जाती। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, हमें स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। यहां हम एक कोई टेस्ट चार्ज प्लस क्यू रिप्लेस करते हैं, ये इसको क्या करेगा इधर रिपेल, ये इसको क्या करेगा रिपेल, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो ये दूसरे एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट, तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक नेट फील्ड यहाँ क्या हो गया जीरो के बराबर। अब बी पॉइंट पे ये इसको क्या करेगा इधर रिपेल करेगा और ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो नेट यहां पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम है, 2 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी होती है a बाई रूट 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2, k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 क्यू अपॉन ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो हुआ कितना q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के बराबर, q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के बराबर। ये 4 वाले तो कैंसिल, आंसर कौन सा होगा सेकंड। डायरेक्शन बीडी के डायरेक्शन में, दोनों क्या है बीडी के डायरेक्शन में, आंसर कौन सा हो गया सेकंड, देख लो। नेक्स्ट कर ए चार्ज पार्टिकल विल बैलेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। फिर कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज क्यू रखा गया है, तो इसमें फोर्स कहां लगेगा ऊपर, F कितना लगता है
क्यूबी के बराबर, इसका वेट mg नीचे। और ये क्या होते हैं, ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, एक्शन रिएक्शन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F इक्वल टू mg के बराबर, पहली इक्वेशन। उसके बाद क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर दिया गया है, रिवर्स। अब फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर दिया गया है, रिवर्स। ये फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। इस पे mg कहां लग रहा था, नीचे, और फोर्स भी कहां लगेगा, F डैश नीचे। फोर्स F कितना लगेगा, नीचे। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा F डैश इक्वल टू mg प्लस F के बराबर, क्योंकि अब फोर्स भी कहां लगेगा, डाउनवर्ड। ये हो गया F इक्वल टू कितना है, mg। तो ये कितना हो जाएगा, mg प्लस mg। तो F डैश इक्वल टू क्या, F डैश को लिखेंगे एक्सीलरेशन के फॉर्म में, ma इक्वल टू 2mg के बराबर, n से m कैंसिल, a इक्वल टू क्या हो गया, 2g इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करेगा। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। देख लो नेक्स्ट। देयर आर टू आइडेंटिकल चार्ज इतना डिस्टेंस अपार्ट इन आयरन प्लेट, ए थिकनेस इतना सेंटीमीटर इस प्लेस। किसकी प्लेट डाली गई है, मेटल की। हमसे फोर्स क्या पूछ रहा है, फोर्स फाइंड द फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, दो चार्जेस हैं, इनके बीच कंप्लीटली क्या है, मेटल की शीट डाली गई है, इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। तो F क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q अपॉन R स्क्वायर। इसको रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मेटल के लिए क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K इनफाइनाइट। तो अगर हम यहां इनफाइनाइट करें Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो ये क्या होगा, वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट। वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो फोर्स क्या कितना आ जाएगा, F इक्वल टू 0 के बराबर। मेटल शीट हो या कंडक्टर हो, अगर कंप्लीटली फील्ड है तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों के लिए कितनी होती है, इनफाइनाइट। वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट 0 के बराबर होता है। आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। देख लो नेक्स्ट। कर है, टू स्मॉल बॉल ईच कैरिंग ए चार्ज Q आर सस्पेंडेड बाय ए इक्वल इंसुलेटिंग थ्रेड of length L meter from any point. This arrangement is carried in a satellite space. The tension in the each string. कह रहा है पहले ये दो L लेंथ के Q चार्ज के बॉल हैं, इसके बाद इनको, इसकी भी लेंथ L है, इसको रखा गया है स्पेस में। तो स्पेस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। ये भी लेंथ है, ये लेंथ है, ये कितना हो गया Q और ये Q। इस पे फोर्स बाहर की तरफ, इस पे भी फोर्स, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा। तो T किसके बराबर हो गया, F के बराबर हो गया। टेंशन फोर्स के बराबर हो गया। तो यहां कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू, फोर्स हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। L कितना हो जाएगा, 2L स्क्वायर के बराबर। तो हमारा आ जाएगा, इसकी जगह पे K रखा है, K Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, K Q स्क्वायर 4L स्क्वायर के बराबर। आंसर फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट।
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स क्या होती है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या होती है, इनफाइनाइट से इसकी लाइन क्या होती है, इनफाइनाइट से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। कैसे, रेडियली इनवर्ड, कैसे आएंगी, रेडियली इनवर्ड। ओरिजिनेट कहां से होंगी, इनफाइनाइट से, और टर्मिनेट कहां होंगी, निगेटिव पे, रेडियली इनवर्ड। आंसर थर्ड। नेक्स्ट कह रहा है 4 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू आर प्लेस एट द वर्टिक्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ एल shown in the figure. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ पॉइंट पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है। यहां पे कोई अगर प्लस क्यू का टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये अपनी तरफ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सब पे फोर्स क्या है, एफ एफ एफ, क्योंकि सबकी डिस्टेंस क्या है, सेम है, और चार्जेस भी क्या है, सेम, तो सब क्या लगाएंगे, सेम फोर्स, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। फोर्स लगे हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट, तो नेट यहां पे कितना हो जाएगा, नेट एफ कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। आंसर 4 देख लो, फोर्स 0 हो जाएगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, द फोर्स 0 हो गया तो ई भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि क्या होता है F इक्वल टू क्यू ई, तो ई क्या हो गया, 0 के बराबर। नेक्स्ट फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज डेंसिटी इतना दी गई है, सोन इन फिगर विल बी। ठीक है, इसको मान लो हम इसको 3 पार्ट में ब्रेक करें। इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैसे लग रही होगी, कुछ ऐसे लग रही होगी, और इस पोर्शन की वजह से भी ऐसे, एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो जो भी हमारा फील्ड होगा किसकी वजह से होगा, इतने की वजह से, ये क्या कर रहा होगा, ये बाहर की तरफ इसको रिपेल कर रहा होगा, तो इतनी की वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इनकी बीच एंगल कितना हो गया, π/2, तो रिलेशन क्या होता है 2k लैम्डा साइन π/2 बाई आर के बराबर, ये हमारा रिलेशन होता है। रिप्लेस करते हैं, 2k लैम्डा साइन फाई की वैल्यू कितनी दी गई है, π/2, तो ये कितना हो जाएगा, साइन π/2 और 2, ये हमारा हो गया 45। 45 की वैल्यू कितनी होती है, 45/r, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2, के की जगह पे क्या लिखेंगे, 4πε0 लैम्डा साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो E इक्वल टू कितना आ गया, E इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन 2√2 πε0 r, यहां भी क्या है, r। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कौन सा आंसर हो रहा है, 2√2 πε0 r के बराबर। आंसर थर्ड देख लो, ये हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, फाई क्या होता है, फाई होता है जितने पोर्शन की वजह से हमें निकालना हो वहां का एंगल, तो यहां एंगल कितना बना रहा है, π/2 के बराबर, तो यहां रिप्लेस कर दिया है π/2, तो π/4 हो गया, तो एंगल कितना हो गया, 45। देख लो नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव फ्रॉम ए कॉइन मास इतना ग्राम सो दैट मैं स्टेशनरी इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
इंटेंसिटी इतना, कर रहा है इतने, कितना मास, क्वांट मास इतना, सो दैट स्टेशनरी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने हम कर रहा है, कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव, कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें कि ये जो इतने मास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रहे, बैलेंस रहे। तो क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा गया है तो इसमें फोर्स कहां लगेगा, QE ऊपर तो mg नीचे, बैलेंसिंग QE इक्वल टू mg के बराबर होना चाहिए। रखते हैं, m कितना दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू g की वैल्यू कितनी होती है 10, e कितना दिया है, e दिया है 10 की पावर 9 इंटू q, q की जगह क्या लिख सकते हैं n e, हमें यही नंबर निकालना है n कितना होगा, तो रिप्लेस करते हैं, इसको रिप्लेस करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा n e इंटू 10 की पावर 9 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये 10 एक कैंसिल कर गया तो ये कितना हो गया माइनस 2, n इक्वल टू क्या हो गया n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर 9 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसको डिवाइड करते हैं, 1.6 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 10, ये कितना हो गया -10 इधर आके डिवाइड करें तो n इक्वल टू कितना हो गया 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 10 की पावर माइनस 10, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10 की पावर 8। अगर हम इसमें से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होगा, बैलेंस होगा। आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है इन फॉलोइंग फिगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगी, ठीक है। ये क्या है a/2 पे, a/2 पे क्या होता है एक, ये हमारा हो गया ये हमारा क्या हो गया क्यूब, और कहां रखा गया है क्यूब के सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे रखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी पास होगी, अगर 6 सरफेस से पूछा जाता तो हमारा कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमसे कितने सरफेस से पूछ रहा है, केवल एक सरफेस पे, तो यहां कितनी हो जाएगी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, फ्लक्स कितनी हो जाएगी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये चार्ज कहां रखा गया है, क्यूब के सेंटर पे, a/2 मतलब इसके सेंटर पे रखा गया है क्यूब के। क्यूब के जब क्यूब बनाते हैं तो उसके सेंटर पे होता है तो Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वहां कितनी वैल्यू आती है Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितने सरफेसेस की वजह से वो होती है 6 सरफेसेस की वजह से, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है एक सरफेस की वजह से कितनी होगी, तो एक सरफेस की वजह से कितनी हो जाएगी 1/6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना हो गया Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आंसर कौन सा हो गया 4। देख लो नेक्स्ट देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग इनक्लोज्ड सरफेस phi1 and phi2 respectively, the charge inside the enclosed surface will be, कितना इनक्लोज सरफेस पे चार्ज होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा phi2 माइनस phi1 इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमें Q इनक्लोज कितना मिल जाएगा, Q इनक्लोज इक्वल टू phi2 माइनस phi1 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, सेकंड, कौन सा आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट कर a charge Q is placed at the center of the hemisphere ball of radius r as shown in figure, electric flux passing through the surface is, कर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, अगर इसको हम बनाएं तो इसको कितने कवर कर रहे हैं हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर ऐसे ही रख दें तो ये चार्ज क्या हो जाएगा इनक्लोज हो जाएगा, तो इनक्लोज होगा तब कितना होता है
Q अपन एप्सिलॉन नॉट, कितने की वजह से इंक्लोज है, 2 की वजह से, तो एक की वजह से कि पूछ रहा है, तो एक की वजह से कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम ऐसे ही दो हेमीस्फीयर एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो ये चार्ज कैसा हो जाएगा, Q इनक्लोज, और Q इनक्लोज की इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमसे फ्लक्स इसकी कितनी हो जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें किसकी वजह से बतानी है, केवल एक हेमीस्फीयर की वजह से। इनक्लोज कितने मिलके कर रहे हैं, 2, तो एक की वजह से कितने हो जाएगी, 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारा हो गया Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर सेकंड। नेक्स्ट, if the charge QQ 3Q are at the distance A 2A respectively, nature and value of Q which Q will be equilibrium। हमसे कह रहा है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम कब होगा, ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम कब होगा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक बाहर वाले चार्जेस पे नेट फोर्स 0 के बराबर कर देते हैं। तो हमारा अगर किसी भी नेट कॉर्नर के चार्जेस बाहर वाले चार्जेस पे नेट फोर्स बराबर करेंगे तो वो हमारा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो एफ नेट इस पे कितना हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू इसकी वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू 3Q अपॉन 3A का होल स्क्वायर। तो ये नेट क्या करना है, बाहर वाले पे 0 के बराबर, तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 9A स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये 3 से 9 को 3, एक क्यूब से एक क्यूब, के से के कैंसिल, तो ये क्या होगा, कैपिटल Q इक्वल टू माइनस Q बाई 3 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। देख लो, अगर हम Q की जगह पे, इस Q की जगह पे माइनस Q बाई 3 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट, if the path of the charge particle entering perpendicularly in uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर कोई पार्टिकल एंटर कर रही है तो उससे हमसे पूछ रहा है उसका पाथ क्या होगा। अगर कोई भी थीटा किसी भी फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल थीटा किसी थीटा एंगल से घुसता है तो उसका पाथ होता है पैराबोलिक। अगर ये थीटा 0 या 180 होता तो पाथ कैसा हो जाता, स्ट्रेट लाइन। तो ये 90 से इंटर कर रहा है तो पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। थीटा 0 और 180 होता तो पाथ कैसा हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन, इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में करता है। नेक्स्ट, इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट ए फोर कॉर्नर ए बी सी डी स्क्वायर ऑफ लेंथ ए। ये कोई एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, इसकी लेंथ कितनी दी गई है, ए ए ए ए। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज बी, हमसे कह रहा है कि बी पे कितना होगा मैग्नीट्यूड चार्ज का, ठीक है। सब इक्वल चार्ज है, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, ठीक।
फोर्स ऑन द चार्ज बी, इस पे हमारा फोर्स क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये इसकी a रूट 2 के बराबर, इसकी वजह से मान लो अगर F लग रहा है इस साइड और इसकी वजह से भी F, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, F रूट 2 के बराबर, इसके वजह से अपवर्ड और ये इस साइड नेट फोर्स, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया F, और F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा K Q अपॉन A स्क्वायर। तो इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा इस पे, इसकी वजह से हमारा फोर्स लगेगा F डैश मान ले रहे हैं, F डैश हमारा लग जाएगा K Q अपॉन A रूट 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा K Q अपॉन A स्क्वायर बाई 2। तो F कितना है, इतने के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा F बाई 2 के बराबर, F बाई 2 के बराबर। तो F नेट वहां कितना हो गया, F नेट इक्वल टू F बाई 2 प्लस F रूट 2। F कॉमन कर लेते हैं, F कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा F, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 रूट 2 बाई 2 के बराबर। और F कितना है, F है हमारा K Q अपॉन A स्क्वायर। F को रिप्लेस करते हैं तो F नेट कितना आ गया, F नेट इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 1 प्लस 2 रूट 2 बाई 2 के बराबर। ये हमारा B पे नेट फोर्स आएगा। देख लो आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। यहां Q की जगह पे क्या रख देंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख लो नेक्स्ट, an infinite line charge produce an electric field of, infinite line charge है, ये प्लस प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हमें दिया है, E इक्वल टू दिया है 9 इंटू 10 की पावर 4। कितने दूरी पे पूछ रहा है हमसे, 2 मीटर पे। तो ये कितना होता है, हमसे लिनियर चार्ज डेंसिटी पूछा है, ये क्या है लैम्डा लिनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्या होता है, इनफाइनाइट वायर की वजह से E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हमारा रिलेशन होता है। E कितनी दी गई है, E दी गई है 9 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू लैम्डा अपॉन, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ऊपर से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये अब कितना हो गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 अपॉन, इसकी जगह पे कितना रख सकते हैं, इसकी जगह पे हम रखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9 बाई R की वैल्यू कितनी है 2, इस 2 से ये कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा हमारा हो गया ये अपॉन ये 9 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन, इसको करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, तो ये 9 से 9 कैंसिल, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 ऊपर जाके -5, लैम्डा इक्वल टू 10 की पावर -5। इस फॉर्म में कोई नहीं है, माइक्रोकूलम में है, तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 और 10 की पावर -6, ये जाके ऊपर 10 की पावर -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रोकूलम पर मीटर। हमारा कितना हो गया 10 माइक्रोकूलम पर मीटर। कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट,
कह रहा है ओल्ड नेम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ओल्ड नेम पॉजिटिव चार्ज का क्या नाम होता है? विट्रस। आंसर सेकंड। नेक्स्ट, कर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E with distance r from center of a uniformly charged dielectric sphere of radius इतना, the correct represented by, कह रहा है क्या करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक, सॉलिड स्फीयर। तो यहां से सॉलिड सॉलिड स्फीयर है, तो यहां से यहां तक इसके क्या होती है? सेंटर टू सरफेस इंक्रीज करती है, उसके बाद क्या करती है? डिक्रीज करती है, क्योंकि सेंटर टू सरफेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब के बराबर, आर क्यूब के बराबर ये हमारा होता है। तो E क्या होती है? सेंटर टू सरफेस E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होती है, तो सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, फिर क्या होती है? 1/r² से डिक्रीज करती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। पहले यहां से यहां तक इंक्रीज करेगी, फिर क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी 1/r² से। आंसर इसका फोर्थ। ये क्या है? फोर्थ। तो आंसर भी क्या है? फोर्थ। देख लो। नेक्स्ट देखते हैं, the two equal and opposite charge are placed at a certain distance, क्या है? equal and opposite, क्या है? opposite charge, between them force इतना 25% of charge is transferred to other, ठीक। तो हमें फोर्स पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। अगर मान लो पहला Q1 है, दूसरा Q2, तो पहला 100 हमने मान लिया, तो सेकंड कितना हो जाएगा? -100। तो अगर फर्स्ट के लिए निकाले F कितना हो जाएगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 अपॉन R², ठीक। अब कह रहा है कि 1 से 25% ट्रांसफर हो गया, तो अगर इससे 25% हम मान रहे हैं ट्रांसफर हो गया, 100 माइनस 25, तो इसके लिए कितना हो जाएगा? ये 75। और ये ट्रांसफर होकर दूसरे सेकंड वाले पे गया, तो सेकंड वाले पे जब जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? -100 प्लस 25 इक्वल टू -75 के बराबर। तो सेकंड वाले के लिए F डैश कितना हो गया? F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये कितना हो जाएगा? K 75 इंटू 75 अपॉन R²। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को डिवाइड कर दें, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये R² से R² कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 तिया 75 और 25 तिया 75, K से K कैंसिल, यहाँ K होगा 25 तिया 75, 25 तिया 75, ये 25 चौके 100 और ये 25 चौके 100, तो ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा F डैश इक्वल टू, ये तित्री के 9F अपॉन ये कितना हो जाएगा? 16, 9F अपॉन 16। कौन सा आंसर बन रहा है? आंसर हो रहा है सेकेंड। देख लो। कर फाइंड द पोटेंशियल एट बी पॉइंट पे हमसे पोटेंशियल पूछा है, ठीक है। इस पे इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितनी होगी? VB लिखते हैं, VB इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना है? ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये इसकी दूरी यहां से यहां कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ये 10 है, तो इसकी दूरी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। यहां पोटेंशियल पहले इसकी वजह से लिखते हैं, कितना हो जाएगा? K Q कितना दिया है? 2 इंटू 10 की पावर -6 बाई R कितना है? R है, ये हमें दिया है सेंटीमीटर में, तो मीटर में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 प्लस ये क्या है? ये हमें दिया है K, Q कितना दिया है? Q दिया है -6 इंटू 10 की पावर
-6 अपॉन ये कितना है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर के बराबर। तो यहां से कॉमन करते हैं, यहां से कॉमन करेंगे BB इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू 10 की पावर -6 कॉमन करते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इतना कॉमन करेंगे 2 अपॉन 0.2 माइनस ये क्या है प्लस माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, यहां से हमने कॉमन क्या किया है, यहां से कॉमन किया है 10 की K और 10 की पावर -6 तो बचा कितना 6 अपॉन 0.1, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 60, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 20, ये कैंसिल, ये कितना हो गया 10, -60 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा -50। BB इक्वल टू कितना हो गया -50 इंटू K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, ये 3 और एक ये 4, तो ये कितना हो गया 45 -45 इंटू 10 की पावर 4 या -4.5 इंटू 10 की पावर 5, इतना वोल्ट। कौन सा आंसर बन रहा है, आंसर 4, देख लो एक बार। नेक्स्ट कर रहा है फाइंड द पोटेंशियल एट P पॉइंट। P पॉइंट पे हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है, P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, इसकी वजह से P इक्वल टू इसकी वजह से इस पे कितने हो जाएगी पोटेंशियल, ये हो जाएगी K Q अपॉन 2L प्लस इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी K Q अपॉन L। अब इसकी वजह से कितनी हो जाएगी, तो हमें ये पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये 3L है तो ये भी क्या हो जाएगी 3L, तो अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3L का स्क्वायर प्लस 2L का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया L रूट 9 और 4 13, ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हमारी डिस्टेंस हो गई L रूट 13 रखते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस से साइन, तो माइनस K Q रूट 13 अपॉन ये कितना हो जाएगा L रूट 13 से 13 कैंसिल। अब इसकी वजह से ये क्या हो जाएगी हमारी डिस्टेंस, ये तो ये कितना है L और ये है 3L, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 3L यानी 9L स्क्वायर। इसको जब कर देंगे बाहर तो L रूट 10 के बराबर, ये कितना आ गया लेंथ L रूट 10 के बराबर। तो अब इसको रखते हैं, इसकी वजह से कितना हो जाएगा माइनस K Q रूट 10 अपॉन L रूट 10, ये 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना हो गया फाइनली हमारे पास, ये हो गया के क्यू बाई एल, और ये कितना हुआ माइनस के क्यू बाई एल, इससे ये कैंसिल 0 हो गया, जितना ये प्लस का है उतना ये माइनस का है। अब इन दोनों में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाई 2L माइनस के क्यू बाई एल। यहां से क्या करते हैं, यहां से कॉमन करते हैं 2, यहां से कॉमन कर लेते हैं हम लोग के क्यू बाई एल, तो क्या बचेगा 1/2 -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा आ जाएगा माइनस के क्यू बाई 2L, इतना हमारा आ जाएगा। तो अब k की वैल्यू रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4πε0, और ये कितना है 2L Q के बराबर, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, ये हमारा हो गया -Q 8πε0L के बराबर। आंसर कौन सा हो गया 4th, देख लो एक बार।
नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। इन ए रीजन पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाई V इक्वल टू इतना दिया है, वेयर V इज इन वोल्ट एंड X Y Z इन मीटर। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज ऑफ 2 कूलम सिचुएटेड एट पॉइंट इतना अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dr। तो इसको माइनस dV बाई dr करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये कितना दिया है d, और v की जगह भी ये हमारा पूरा हो जाएगा 6x प्लस 2xy प्लस 5yz प्लस 2y, ये पूरा हो जाएगा बाई डी आर। तो पहले x को अलग कर लेते हैं, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे केवल वही डिफरेंशिएट होगा। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल x डिफरेंशिएट करेंगे। y वाला z वाला टर्म में ये सब क्या हो जाएंगे, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो पहले निकालते हैं ex इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसमें x है, इसमें ये हो जाएगा माइनस 6x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 6, ये कितना हो जाएगा माइनस 2y। तो ये कितना हो जाएगा ex, y इक्वल टू कितना दिया है 1, तो ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 8i। फिर y वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, y इक्वल टू y वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो किसमें y है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा माइनस 5z, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा, z और x की 1 1 वैल्यू रिप्लेस करें तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2, 9j के बराबर, माइनस 9j के बराबर। वैसे ही अब z वाला करें, z इक्वल टू, z किसमें है, इसमें नहीं, 0 0, ये कितना आ जाएगा माइनस 5y, तो ये कितना हो गया माइनस 5k के बराबर। तो E नेट कितना हो जाएगा, E नेट हो गया हमारा अंडर रूट 9 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया अंडर रूट में 9 का 81 प्लस ये 64 प्लस 25, ये हमारा हो गया और 0 और 8 6 16 1 17 170 किसका रूट होता है 169 होता है 13 का, 169 कितने का होता है 13 का। तो E इतना आ गया, तो F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू Q E के बराबर। हमें क्या पूछा है, फोर्स ही एक्सपीरियंस कितना कर रहा है, फोर्स ही एक्सपीरियंस पूछा है, तो F इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 13 इक्वल टू 26 न्यूटन के बराबर। देख लो आंसर कौन सा बन रहा है, फोर्थ। नेक्स्ट कर n small drop size charge v volt they're associated to form bigger drop, calculate the potential of the bigger drop। bigger drop की पोटेंशियल क्या होती है, n 2/3 v के बराबर। ये हमारी इनके बीच रिलेशन होता है। n ड्रॉप जब मिक्स करते हैं, छोटे n ड्रॉप मिला के एक बड़े हैवी ड्रॉप बनाते हैं, तो क्या होता है n के ऊपर 2/3 v के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड। देख लो नेक्स्ट क्या रहा है, द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है ई डी ए। ई का क्या होता है F बाई क्यू, और ये क्या हो गया एरिया, एरिया क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो फोर्स कितना होता है MLT पे -2। चार्ज का कितना होता है Q इक्वल टू कितना होता है AT। तो ये कितना हो गया ATL स्क्वायर। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ML के पावर 3 T के पावर -3 A के पावर -1 के बराबर।
ये हमारा डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। कौन सा आंसर बन रहा है? सेकेंड। देख लो नेक्स्ट। कर सर्कुलर प्लेन सीथ ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, मेकिंग एंगल इतना विथ फील्ड। ये एंगल किसके साथ बना रहा है? फील्ड के साथ बना रहा है 60। तो एरिया वेक्टर के साथ कितना बनाएगा? एरिया वेक्टर के साथ बनाएगा 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीथ, हमसे पूछ रहा है शीथ के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 30। ई कितनी दी गई है? 5 इंटू 10 की पावर 5। सर्कुलर प्लेन की एरिया कितनी हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर 5 पाई। आर कितना है? आर हमारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हो गया? 0.1 मीटर। तो यहां क्या करेंगे? 0.1 इंटू 0.1 इंटू √3/2। ये क्या हो जाएगा? ये दोनों नीचे, तो ये हो गया 3। मल्टीप्लाई कराएंगे इनको तो ये कितने हो जाएंगे? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 5 इंटू 3.14 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.7/2 इंटू 10 की पावर 3। ये हो जाएगा हमारा 5 है 15 और 15 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 और इतना 26 तो 13 दूनी 26। ये हमारा आ जाएगा 27 के अप्रॉक्स 27 के आसपास बाई 2। तो ये हो जाएगा 13 पॉइंट समथिंग आएगा। 13.6 इंटू 10 की पावर 3। इस फॉर्म में कोई आंसर है? हाँ, अगर हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवीजन कर दें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1.36 इंटू 10 की पावर 4 के बराबर। ये हमारा आंसर, इस फॉर्म में आंसर दिया है। आंसर सही है, देख लो एक बार। नेक्स्ट कर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इतना एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, किसके अलोंग दे रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फ्लक्स थ्रू द फील्ड स्क्वायर ऑफ साइड इतना दिया है, व्हिच द पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। किसके पैरेलल है? वाई जेड प्लेन के। तो इसका एरिया वेक्टर कहां चला जाएगा? इसका एरिया वेक्टर चला जाएगा एक्स में, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो प्लेन किस उसमें रखी गई है? वाई जेड। तो एरिया वेक्टर कहां जाएगा? एक्स में। एरिया वेक्टर एक्स में है और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्शन क्या है? एक्स डायरेक्शन में है। तो थीटा कितना हो गया? थीटा 0 के बराबर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। थीटा 0 के बराबर। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट ए कॉस 0। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 3। ए कितना है? ए हमें दिया है इतना सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में 1 मीटर। स्क्वायर की एरिया कितनी हो जाती है? ए स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? cos 0 की वैल्यू 1। ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ये दोनों नीचे गए 100, ये इससे कैंसिल, यहां क्या बचा? 1। ये हो गया 20 के बराबर। हमारा फ्लक्स कितना आ गया? 20 न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर के बराबर। देख लो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइपोल मोमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा डाइपोल मोमेंट के अबाउट सही नहीं है? द डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज एटीएल। डायमेंशन हमें नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है? डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन क्या होता है? P इक्वल टू क्यू ए
Q का क्या होता है A T और लेंथ का क्या होगा L। ये तो सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज सेंटी कूलम मीटर, ये भी सही है। क्या कर रहा है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका डायरेक्शन क्या होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी स्टेटमेंट सही है। डाइपोल मोमेंट इज स्केलर क्वांटिटी, ये गलत है। हमसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये कह रहा है कि स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, टू चार्ज इतना इतना प्लेस इतना द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इतना सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर O पॉजिटिव चार्ज के साइड से। ये कोई एक डाइपोल है -20 माइक्रोकूलम और ये कितना है +20 माइक्रोकूलम। इनके बीच की दूरी दी गई है 10 × 10⁻³ मीटर। इतना mm का मतलब 10⁻³ यहां से एक्सिस पे हमें पूछ रहा है कितने दूरी पे 10 सेंटीमीटर। ये उसका सेंटर O है, यहां से 10 सेंटीमीटर पे हमसे क्या पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे 10 सेंटीमीटर पे पूछा है। तो एक्सिस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से E = K Q अपॉन ये कितना हो जाता है R⁻3। तो इसको रखते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा K यानी 9 × 10⁹, सॉरी ये P होता है, ये क्या हो जाएगा P K 2P अपॉन R³ K 2P अपॉन R³। तो ये कितना हो जाएगा इतना × 2, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q किसी एक का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा 20 × 10⁻⁻6 इनटू इनके बीच की दूरी क्या है, ये है 10⁻⁻² के बराबर। एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻² के बराबर अपॉन ये कितना हो जाएगा R³ 10 × 10⁻⁻² का होल क्यूब के बराबर। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया -6 और ये -8, ये -8 इससे जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 9 × 10, 1 बचा यानी 10 × 2 × 20 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1000 × 10⁻⁻6। ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 = ये हमारा हो गया ऊपर जाएगा 3, एक 4 और एक 5 इतना × 10⁵ किस फॉर्म में दे रहा है, ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 के बराबर। इतना 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिए हैं। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, टू पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड -1 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना। A point P is at a distance of 10 cm from the midpoint and the perpendicular bisector line। कहाँ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के। ये हमारा हो गया प्लस कितना दिया है, प्लस दिया है 1 +1 माइक्रोकूलम, ये -1 माइक्रोकूलम और इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है 100 एंगस्ट्रॉन। ये हमें पूछ रहा है कितने दूरी पे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P
ये P पॉइंट पे हम पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है। बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? E इक्वल टू होता है K P अपॉन R Q के बराबर। तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। P कितना हो जाएगा? एक चार्ज इंटू इनके बीच की दूरी 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ये क्या हो जाएगा? -10 मीटर अपॉन ये कितना है? ये हो जाएगा 0.1 मीटर। इसका 0.1 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर -3। इसको करते हैं कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? प्लस ऊपर जाके तो हमारा हो जाएगा 9 और 3 12। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 12। और ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 16 इंटू 10 की पावर -16 इंटू 100। तो ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 12 और 20 इतना हो गया इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -3। 9 इंटू 10 की पावर -2। तो ये कितना हो जाएगा? 0.09 के बराबर। 0.09 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर हुआ। कौन सा हो रहा है? 4th। देख लो नेक्स्ट। कह रहा एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दी गई है, एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू इतना, द चार्ज ऑन द डाइपोल ऑफ द डाइपोल लेंथ इतना। डाइपोल की लेंथ इतनी दी गई है और हमसे पूछ रहा है कि डाइपोल का चार्ज कितना होगा। टाउ इक्वल टू क्या होता है? पीई साइन थीटा। टाउ कितना दिया है? 4 इक्वल टू पी। पी क्या होता है? क्यू इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा? चार्ज क्यू इंटू डी। डी कितना है? ये है 2 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर के बराबर। 0.2 ये हमारा हो गया पी। ई कितना दी गई है? ई दी गई है 2 इंटू 10 की पावर 5 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4 क्यू। इसको नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 की पावर, ये हटाएंगे पॉइंट तो ये कितना हो जाएगा? ये 100 और ये 5 है तो दो कट जाएंगे तो बचेगा क्या? 3। तो ये कितना हो गया? Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4/2 इंटू 10 की पावर 3। तो ये कितना हो गया? 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3, या इसको बोल सकते हैं 2 मिली कूलम। 2 मिली कूलम के बराबर। आंसर कौन सा हुआ? 4th। देख लो नेक्स्ट। देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन इतना इतना HCl इतना, द पोटेंशियल इतना एंगस्ट्रॉन ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल पे इतना मीटर पे हमसे क्या पूछा है? पोटेंशियल क्या होता है? एक्सिस पे Vp इक्वल टू K P अपॉन R स्क्वायर के बराबर। K कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। P चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है? 1.38 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन ये कितना है? 10 एंगस्ट्रॉन, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -10 का स्क्वायर। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 20। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.38, ये अपॉन 100। ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 20। तो ये कितना हो गया? 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 20। ये कितना है? 10 की पावर -19 और ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -10। तो ये हो गया हमारा 29 और ये भी क्या हो गया? 29। ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा
इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो गया 9 छक्के, पहले इसमें करा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 1.6, 54 के 4, और ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 54, ये कितना हो जाएगा 9, ये होगा हमारा 4 और 9 5 14, इतना हुआ, इतना इंटू कितना करेंगे 1.38, तो ये हमारा अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, हमारा 20 के अप्रॉक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 के अप्रॉक्स, तो ये कितना हो जाएगा 20/100 इक्वल टू 0.2 वोल्ट के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, What is the angle between the electric field and equipotential surface? इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है आपस में कैसे होते हैं 90 पे, कैसे होते हैं 90 पे, ऑलवेज 90 पे। आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, a point charge q is situated at a distance r on the axis from the one end of the thin conducting length l। ये एक कोई रॉड है l लेंथ की, q चार्ज है, ठीक, और हमसे क्या पूछा है r डिस्टेंस पे कोई p पॉइंट है, यहां पे हमसे पूछा है q चार्ज दिया गया है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, इसके बीच फोर्स क्या लगेगा, ठीक है, तो इसके फोर्स बीच क्या लगता है, ये डायरेक्ट हमें रिलेशन पता होना चाहिए, F इक्वल टू होता है K Q अपॉन R प्लस L के बराबर, इसकी लेंथ क्या है L, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया K Q अपॉन R प्लस L के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट, कर द एंगल बिटवीन द डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अगर ये हमारा माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये एक डाइपोल है, तो हमसे इक्वेटोरियल पॉइंट पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की बीच की एंगल कितना होगा। तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो गई, ये निगेटिव टू पॉजिटिव। यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको क्या करेगा, यहां से ये रिपेल करेगा, तो नेट इसका कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये, तो ये आपस दोनों कैसे हैं, दोनों अपोजिट है, तो एंगल कितना हो गया 180 के बराबर। आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, कर रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम यूनिफॉर्मली चार्ज वायर इनफाइनाइट वायर, कोई इनफाइनाइट वायर है, ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो E इक्वल टू क्या होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर, तो E किस पे वो कर गया 1 अपॉन R, तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा R के पावर -1 पे। आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, क्या रहा है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ मास, इतना इतना और इतना दिया, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द सेम डिस्टेंस, दोनों कितना चल रहा है सेम डिस्टेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द, इसका एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा, मास का रेशियो हमें ये दिया होगा। अगर दोनों अपोजिट चार्ज है तो एक एक्सेलरेट करेगा तो दूसरा क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, ठीक है। तो A इक्वल टू कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में QE बाई M के बराबर, तो रखते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा QE अपॉन M1 अपॉन QB अपॉन M2, QB से QB कैंसिल, M2 अपॉन M1। इसका रेशियो हमें कितना दिया है, इसका रेशियो हमें दिया है 1/0.5, ये ऊपर जाके ये 2, तो हमारा एक्सेलरेशन का रेशियो कितना आ गया 2 के बराबर, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, an electric dipole placed in an non-uniform electric field experience, non-uniform electric field में दोनों टॉर्क और नेट फोर्स दोनों लगते हैं,
डाइपोल पे, अगर डाइपोल जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे दोनों नेट फोर्स और टॉर्क दोनों लगेंगे। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द रीजन रिप्रेजेंटेड, हमें ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो इसको करते हैं पहले किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसका अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये जीरो, ये जीरो, तो ये कितना हो गया माइनस 2i। ये कितना हो जाएगा E, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराए तो माइनस 3j, और इसके रिस्पेक्ट में कराए तो E z के, तो प्लस k के बराबर। तो E नेट कितना हो गया, E नेट इक्वल टू माइनस 2i माइनस 3j प्लस k के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।